Good morning, students. In last class, we solved sum number 44, and today we solve sum number 45. Okay. So, students, sum number 45. Balance. Prepare income and expenditure account from the following particular of youth club for the year ended on 31st March 2018. To balance, brought down cash 32,500, subscription 2016 and 17 and 17 and 18. So student, हमारा एंडेड ईयर है 31st मार्च 2018 और सब्सक्रिप्शन दे रखा हुआ है, प्रीवियस ईयर का दे रखा हुआ है, करंट ईयर का है और नेक्स्ट ईयर का है. फिर नेक्स्ट दे रखा हुआ है डोनेशन बिलियटेबल्स, अमाउंट है हमारी 90,000. तो स्टूडेंट्स, ये जो डोनेशन दे रखी हुई है हमारी, तो ये बिलियटेबल्स के लिए मतलब स्पेसिफिक डोनेशन है. तो मैंने जैसे कि आपको बताया हुआ है कि स्पेसिफिक डोनेशन जो होती है वो हमारी कहाँ पे आती है. स्पेसिफिक डोनेशन हमारी आती है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में. ओके. तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे कि उसे बैलेंस शीट पे दिखाएंगे. ओके. तो स्पेसिफिक डोनेशन को बैलेंस शीट में दिखाते हैं. फिर स्टूडेंट्स, हमारी दे रखी हुई है एंट्रेंस फी सब भी गिवन है, उसे भी हम इनकम साइड ट्रीट करेंगे. और सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन है तो वो भी हमारी इनकम है. फिर नेक्स्ट सब में गिवन है सैलरीज, पोस्टेज, रेंट एक्सपेंडिचर में आएंगे. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारे एक्सपेंडिचर है. स्पोर्ट्स मटेरियल, सो स्ट्रीट्स जो हमारे स्पोर्ट्स मटेरियल है ये एज एसेट्स ट्रीट होगा. और मिसलेनियस एक्सपेंसेस दे रखे हुए हैं. तो स्पोर्ट्स मटेरियल वैसे तो एज एक्सपेंडिचर ट्रीट होता है, बट इसमें स्पोर्ट्स के और भी वो आइटम्स दे रखे हुए हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में. तो हम इसमें स्पोर्ट्स मटेरियल यूज निकालेंगे और एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे. जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने आपको अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स पे सिखाया हुआ था. तो जब अभी मैं बताता हूँ कि स्पोर्ट्स मटेरियल यूज हम कैसे निकालेंगे. फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं उसको हम शो करेंगे. एक्सपेंडिचर में फर्नीचर है, एसेट्स है, नहीं आएगी. इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, नहीं आएगी. कैश बैलेंस है, ये भी एसेट्स है, नहीं आएगा इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2018. सो स्टूडेंट, 2018 हमारा करंट ईयर है, तो ये हमारा क्या होगा, सब्सक्रिप्शन हमारा ऐड हो जाएगा. एंड देन आफ्टर 1200 रुपीज स्टिल इन एरिया 2016 एंड 17. सो प्रीवियस ईयर है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे कि मैंने सब्सक्रिप्शन हेड में आपको कैलकुलेशन ऑफ नेट सब्सक्रिप्शन अमाउंट निकालने में सिखाया हुआ था. फिर वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट द बिगनिंग एंड एट द एंड. तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली हेड जो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूमेबल आइटम्स थी, तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि ओपनिंग स्टॉक को प्लस करते थे, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते थे. तो हमें नेट स्पोर्ट्स मटेरियल जो यूज हुआ है वो पता चल जाता है, जिसे हम एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे. फिर स्टूडेंट, लास्ट एडजस्टमेंट है डेप्रेशन टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन फर्नीचर. तो डेप है, डेप ऑब्वियसली हमारा एक्सपेंडिचर होता है और एक्सपेंसेस होता है और एक्सपेंडिचर साइड में शो होगा. सो स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट सम नंबर 45. सम नंबर 45, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. For the year ended 31st March 2018. ओके. ये हमारा हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट. अमाउंट साइड एंड income amount. First column for expenditure and second column for amount, third column for income and last for amount. Okay, so students, ये हमारा फॉर्मेट हो गया. अब हम आगे सब सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारी इनकम्स हैं हम इनकम्स को लिख लेंगे. तो इनकम्स है हमारी सब्सक्रिप्शन. तो सब्सक्रिप्शन है हमारा बाय सब्सक्रिप्शन.
करंट ईयर सब्सक्रिप्शन अमाउंट है हमारी 60,000। तो स्टूडेंट 60,000 हमारी करंट ईयर सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है। और एडजस्टमेंट में करंट ईयर एंड ऑफ द करंट ईयर दे रखा हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एंड ऑफ द करंट ईयर प्लस होता है। तो आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द करंट ईयर, एंड ऑफ द करंट ईयर। अमाउंट है हमारी 16,200। तो 16,200 हमारी ऐड हो जाएगी, वैल्यू आएगी 76,200। अब हमें क्या करना है कि इसमें जो सेकेंड एडजस्टमेंट दे रखी हुई है स्टूडेंट्स 1,200 रुपी फॉर द प्रीवियस ईयर। सो लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो सब्ट्रैक्ट होगा 1,200। तो नेट वैल्यू हमारी आएगी 75,000। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया हो कि मैंने इस पे जो डिटेल है स्टेप बाय स्टेप पूरा सब्सक्रिप्शन हेड में बताया हुआ है। ओके, एंड नेक्स्ट है डोनेशन। तो डोनेशन हमारी स्पेसिफिक डोनेशन है, वेजिटेबल्स के लिए किसी चीज के लिए दे रखी होगी तो स्पेसिफिक डोनेशन होगी। ओके, अब एंट्रेंस फी दे रखी हुई है, तो एंट्रेंस फी वैल्यू है हमारी 1,100। तो बाय एंट्रेंस फी 1,100 एंड सेल ऑफ मैगजीन। तो सेल ऑफ मैगजीन है, ये भी हमारी इनकम होगी। सेल ऑफ मैगजीन कितनी है, 450 रुपये हमारी ये आ गई। अब स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, एक्सपेंडिचर को जो पेमेंट्स हैं पेमेंट साइड की उस साइड को लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सैलरीज। सैलरीज वैल्यू है 31,500। नेक्स्ट है पोस्टेज 1,250। तो टू पोस्टेज 1,250। नेक्स्ट है रेंट 9,000। तो रेंट 9,000 रुपीज। एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वैल्यू है हमारी 14,000। ओके, एंड नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड हम शो करेंगे। तो स्पोर्ट्स मटेरियल इस साइड पे क्या है, स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल स्पोर्ट्स मटेरियल है हमारा, वैल्यू दे रखी हुई है स्पोर्ट्स मटेरियल की 11,500। अब इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऐड होगा। ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। कितनी वैल्यू है इसकी, इसकी वैल्यू है ओपनिंग स्टॉक की थर्ड नंबर एडजस्टमेंट में 3,000 रुपीज। तो 3,000 रुपये हमने इसको ऐड कर दिया, वैल्यू है हमारी 14,500। और हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक पर। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 4,500। तो नेट वैल्यू हमारी आएगी मटेरियल जो उसकी 10,000 रुपीज। ओके, तो इस तरीके हमने कंज्यूमेबल आइटम्स में आपको बताया हुआ था जो कैलकुलेशन करने का। ओपनिंग स्टॉक को हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक को हम प्लस कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं। और अगर क्रेडिटर होते हैं तो ओपनिंग क्रेडिटर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और क्लोजिंग क्रेडिटर को ऐड करते हैं। ओके, तो
इसमें क्रेडिट तो अमाउंट दे नहीं रखी हुई है। फिर इसके बाद हमें करना क्या है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस लिखेंगे, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस अमाउंट है 3,100। फिर स्टूडेंट्स फर्नीचर है, फर्नीचर पे टैप भी दे रखा हुआ है, तो टैप दे रखा हुआ है, टैपेशन हमारा एक्सपेंसेस होता है, तो टू टैप ऑन फर्नीचर। अब फर्नीचर पे टैप है स्टूडेंट 10%, हम 10% निकालेंगे तो फर्नीचर वैल्यू है 20,000। 20,000 का 10% हमारा कितना हुआ, 2,000 रुपये हुआ, और हाफ ईयर का हमारा कितना हो जाएगा, 6/12 कर देंगे तो हमारा 1,000 रुपये फर्नीचर पे टैप आ जाएगा। ओके, तो 1,000 रुपये हम फर्नीचर पे टैप शो कर देंगे एक्सपेंडिचर साइड। फिर कैश है, इन्वेस्टमेंट किराना नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट दे रखा हुआ है, हिडन एडजस्टमेंट जिसे बोलते हैं, 10% हमारा रेट इन्वेस्टमेंट के आगे लिखा हुआ है, और इन्वेस्टमेंट की बताया हुआ है कि कब इन्वेस्ट किया हुआ है, 1 अक्टूबर को किया हुआ है। तो 1 अक्टूबर 2017 टू 31 मार्च 2018 कितने मंथ हुए, 6 मंथ, और हम इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 70,000 का 10% निकालेंगे, तो 70,000 का 10% निकालेंगे, 7,000 वैल्यू आएगी, और हाफ ईयर के लिए 3,500 हो जाएगी। ठीक है, 70,000 इंटू 6/12, 7,000 आएगा ना, वही आएगा, तो 3,500। ये हमारी हो गई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। वैल्यू है हमारी 3,500। तो स्टूडेंट्स, जो इंटरेस्ट वाली हेड है, इस पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने का। क्यों नहीं होने को, क्योंकि जो भी एसेट्स होगी, आप क्लास 11 में अच्छी तरीके से समझ चुके हो कि क्या एसेट्स होती है, क्या लायबिलिटी होती है। कोई भी एसेट्स का इंटरेस्ट होता है वो हमारी इनकम होती है, और इनकम साइड में शो होगी। कोई भी लायबिलिटी है उसका इंटरेस्ट है तो वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, वो एक्सपेंडिचर साइड में शो होगा। सिंपल। ओके, तो आइए इसको हम फाइनल वैल्यूज की निकालते हैं। इसको टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 5, 0, 10, 0, 1 कैरी, 6, 1, 7, 10, 1 कैरी, 80,050 रुपीज। अब इस सेट का एक्सपेंडिचर सेट का टोटल कर लेते हैं। 0, 0, 0, 0, 5, 0, 5, 0, 5 to 7, 1, 8, 5 to 7, 1, 8, 1, 1, 2, 11, 15 and 4, 19, 1 carry, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 5, 1, 6। सो स्टूडेंट्स, इधर का हमारा है 69,008। तो जो ग्रेटर अमाउंट होती है वो दोनों साइड आएगी, और हम इसको रफ में इसकी फाइनल वैल्यू निकाल लेंगे। तो 69,850 को हम लेस कर देंगे, और जो ग्रेटर अमाउंट है वो हम दोनों लिख देंगे, 80,050 रुपीज। तो हम इसको लेस करते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी 10,200 रुपीज। तो स्टूडेंट देख चेक करिए, 10,200 रुपये हमारी सरप्लस वैल्यू बिल्कुल वही आ रही है जो आंसर है गिवन है 10,200 रुपये। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सब बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और ऐसे इसी टाइप के सॉल्व्स हमें बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करने का। अब जो न्यू हेड आएगी मैं नेक्स्ट ईयर आपको वो सब बताऊँगा, तो उस सब में क्या है कि सब नंबर 46 है, उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ हमको बैलेंस शीट भी मेंटेन करनी है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा।